तुम जिसके लिए युद्ध लड़ रहे हो, जिसको बोल रहे हो कि इनको रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, वही लोग तो सारी चीजें आगे बढ़ बढ़ के करते हैं। वही लोग ही तो करते हैं। आप किसको समझाओगे? आपको समझाएगा तो आपको कुटाई हो जाएगा। लोगों का माइनस में क्या एडमिशन हो जाता है। एक बात बताइए, कहाँ से भेदभाव कर रहे हैं आप? कभी ऐसा सुना है कि अपर कास्ट के लोग कहीं एडमिशन के लिए गए हैं और निचले कास्ट के लोग जो उनका विरोध कर रहे हैं? कभी आपने ऐसा सुना है कि वो लोग शादी कर रहे हैं तो निचले कास्ट के लोग जाके वहाँ पर विरोध कर रहे हैं? कभी सुना है? हमेशा यही खबर आएंगे कि दलितों का शादी हो रहा था, वहाँ पर जाके घोड़ी पे चढ़ने नहीं दिया। कहीं आपको ऐसा सुनने के लिए मिलेगा पानी प्यास लग रहा था, उनको पानी पीने नहीं दिया? वो खबर ऐसी जो दलित समुदाय के लोग आए दिन न्यूज आप खोल के देख लीजिए, आए दिन आपको खबर मिलेगा जो है घोड़ी पे चढ़ने के लिए रोका गया, बुलेट चलाने के लिए रोका गया, स्कूल में पानी नहीं पीने दिया गया है। तो तमाम चीजें हम तो पहले किताबों में पढ़ते थे, हमने किताबों में पढ़ा था कि ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन अब तो हम लोगों को इसे देखने के लिए। देश भर में दलितों पर अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। बावजूद इसके सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड है, आरक्षण हटाओ आंदोलन। इस आंदोलन में 5 मिलियन लोग जुड़ गए हैं। जून कैसे देख रहे हैं? कहा जा रहा है आरक्षण हटा देना चाहिए। देखिए, आरक्षण नहीं हटना चाहिए, और आरक्षण अगर हटाने की जो मांग कर रहे हैं ना, मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ, अगर आप आरक्षण हटाना जो चाहते हैं उससे पहले जात को खत्म कर दो। ये हो सकता है देश के अंदर? हमारे देश को बोला जाता है कि ये जो देश है, हमारी भारत देश, ये कृषि प्रधान देश है, लेकिन यहाँ पर मुझे जितना लगता है जात प्रधान देश बना हुआ है। और इस जात प्रधान देश के अंदर आप कैसे बोल सकते हैं कि जो है ये आरक्षण हटा दो? आरक्षण क्यों लाया गया था? आरक्षण इसीलिए लाया गया था कि जो नीचे तत्व के जो लोग हैं, जिसके जो राजनीति में आगे बढ़ पाए, शिक्षा में आगे बढ़ पाए, इसलिए तो आरक्षण लाया गया। जिनको पुरखाओं से सब कुछ उनको प्रोवाइड हो रहा था, जिसको सब कुछ ऑलरेडी था उनके पास, आप बताइए आज कौन सी ऐसा जात है जिसके पास आरक्षण नहीं है? कौन सी ऐसा जात है जिसके पास आरक्षण नहीं है? जनरल कैटेगरी को बहुत नुकसान है। किस बात की नुकसान है? किस बात के नुकसान हो रहा है? उनकी तो पुरखाओं से, उनका पहले से सब कुछ उनको मिला हुआ है। आरक्षण उनको वो हुआ था जिनकी वजह से आज की डेट में तो सबको मिल रहा है। आज की डेट में ऐसा कोई जाति नहीं जिसके पास आरक्षण नहीं है, सबको मिला है। उसके बावजूद अगर इस तरीके से बातें कर रहे हैं तो ये दुख की बात है कि हमारे देश के अंदर अभी भी बराबरी का नहीं, बराबरी तो नहीं हो रहा है ना। कहाँ बराबरी हुआ बताइए? बराबरी है देश के अंदर। आरक्षण इसलिए लाया गया था कि जो पीछे वर्ग के जो लोग हैं, पिछड़े दलित जो लोग हैं, उनको आगे बढ़ाया जाए हर लेवल पे। लेकिन अब तो हर लेवल पे आगे कहाँ बढ़ पा रहे हैं? आपको लगता है आज भी इस देश के अंदर जो है, आपने कभी देखा कि किसी अपर कास्ट के किसी लोगों को जो है घोड़ी पे चढ़ने के लिए रोका गया? कभी देखा ऐसा खबर आए? कभी ऐसा खबर आए कि जो है अपर कास्ट के लोगों की शादी में जाके दखलंदाजी कर रहा है कोई? कभी आपने देखा है कि अपर कास्ट के लोगों के साथ कुछ ऐसा हुआ? हमेशा जो है दलित पिछड़े लोगों की शादी होता है। एग्जाम्पल के लिए आप यूपी की कुछ दिन पहले की घटना आप देख लीजिए कि यादव कथावाचक के साथ क्या हुआ था। यादव कथावाचक के जो मूत्र से उनका शुद्धिकरण हुए थे। तो आप बताइए कि पिछड़े समाज के हैं, ठीक है, जो लोगों को, जो ब्राह्मण नहीं बन सकते, यानी कि वो जो क्या बोलते हैं, पूजा पाठ नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, लेकिन आप कहते हैं कि सब बराबरी है। हम कैसे मान ले सब बराबरी है? और उसके बाद आप जो दलित समुदाय के लोग, आए दिन न्यूज आप खोल के देख लीजिए, आए दिन आपको खबर मिलेगा जो है घोड़ी पे चढ़ने के लिए रोका गया, बुलेट चलाने के लिए रोका गया, स्कूल में पानी नहीं पीने दिया गया है। तो तमाम चीजें हम तो पहले किताबों में पढ़ते थे, हमने किताबों में पढ़ा था कि ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन अब तो हम लोगों को इसे देखने के लिए मिल रहा है। तो उसके बाद आप कह रहे रिजर्वेशन जो है वो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हम भी आपके साथ हैं, हाँ भाई नहीं होना चाहिए, लेकिन तब हम मान लेंगे ना जब आप बोलेंगे कि देश से जाति को खत्म करें। आप जाति खत्म करने के लिए तैयार नहीं है, उसके बाद आप कह रहे रिजर्वेशन खत्म कर दो। तो इसीलिए मैं इसका विरोध करती हूँ और हम लोग रिजर्वेशन बचाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज देखी गई, अभी कांवड़ यात्रा निकल रही है, इस बीच में तमाम कांवड़ियों से पूछा गया किस जाति से हो, किस जाति से हो, तो पता चला वो SC ST OBC से हैं। ज्यादातर लोग वही है, ज्यादातर जो लोग हैं वो लोग वही लोग हैं, वही लोग। यही तो तकलीफ की बात है। देखिए, कोई किसी का आस्था पे मैं सवाल नहीं कर रही हूँ, मैं सवाल इस बात के लिए कर रही हूँ कि जो जिसको तुम लोग जो है, तुम जिसके लिए युद्ध लड़ रहे हो, जिसको बोल रहे हो कि इनको रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, वही लोग तो सारी चीजें आगे बढ़ बढ़ के करते हैं। वही लोग ही तो करते हैं। आप किसको समझाओगे? आपको समझाएगा तो आपको कुटाई हो जाएगा। लेकिन ये बात को समझना पड़ेगा उन तमाम लोगों को कि आज जो है आप कह रहे हैं कि सब बराबरी की बात करते हैं, आप कहते हैं कि नहीं देश के अंदर कुछ भी रहा नहीं, सब बराबर हो चुका है। बहुत सारे लोग ये भी बताते हैं कि नहीं जो है अपर कास्ट के सब बराबरी का ये लोग हो गया है, सब लोगों को सब चीजें मिलकर। कभी आपने देखा है बड़े बड़े चीजों में मीडिया में किसका सबसे ज्यादा
वो है दबदबा है। आप बड़े बड़े उसमें चला जाइए, हर चीज़ों में आपको जो है अपर कास्ट ही दिखाई देगा। तो जो रिजर्वेशन के नाम पे जो हो रहा है, वो रिजर्वेशन तो दलितों के नाम पे है या पिछड़े वर्गों के लिए है, और दूसरा उनमें क्या हो पा रहे पूरी तरह से फुलफिल नहीं हो पा रहे। तो इसीलिए जो है हम लोगों को रिजर्वेशन के नाम पे आप कह रहे कि रिजर्वेशन हटा दिया जाए, रिजर्वेशन हटा दिया जाए। रिजर्वेशन हटाने से क्या कुछ हो जाएगा? आज भी ये लाया गया था कि सबको बराबरी करने के लिए, अभी भी तो बराबरी है ही नहीं। कह रहे हैं आप तो जर्नल के साथ आप लोग भेदभाव करने लगे हैं, आप लोगों का माइनस में कह रहे हैं एडमिशन हो जाता है। एक बात बताइए, कहाँ से भेदभाव कर रहे हैं आप? कभी ऐसा सुना है कि अपर कास्ट के लोग कहीं एडमिशन के लिए गए हैं और निचले कास्ट के लोग जो उनका विरोध कर रहे हैं? कभी आपने ऐसा सुना है कि वो लोग शादी कर रहे हैं तो निचले कास्ट के लोग जाके वहां पर विरोध कर रहे हैं? कभी सुना है? हमेशा यही खबर आएंगे कि दलितों का शादी हो रहा था, वहां पर जाके घोड़ी पे चढ़ने नहीं दिया। कहीं आपको ऐसा सुनने के लिए मिलेगा भाई पानी प्यास लग रहा था उनको पानी पीने नहीं दिया, वो खबर ऐसे ही आते हैं। कभी ऐसा किसी के अंदर, अभी आपने बीच में एक आपसे मेरे इंटरव्यू जब हम लोग बात कर रहे थे तब आपने ये खबर चलाए थे, जिस वक्त जो है किसी का कर्जा दिया हुआ पैसा वो लेने के लिए गया तो उसको पिटाई हो गया। इस देश के अंदर आज भी ये सारी चीजें हैं, तो जिसकी वजह से रिजर्वेशन का ये आरक्षण लेके आए थे, लेकिन उसके बाद भी आज खत्म नहीं हो रहा। तो उसकी वजह से आपको क्यों लगता है कि आरक्षण खत्म करना चाहिए? ये तो देश के अंदर, मैं बता दूं कि ये सारी चीजों का फिर से लोगों को बांटने की कोशिश करा। अभी आपने देखा प्रोटेस्ट, कितना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। इसमें ना तो जाति था ना तो कोई धर्म था, इसीलिए ये सक्सेस हुआ था, एक तरीके से सक्सेस हुआ है। बेशक शिक्षा मंत्री कौन बने उसमें आप हम लोग सवाल जवाब हो सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ इसीलिए सक्सेस हुआ क्योंकि इसमें सारे धर्म सारी जाति के लोग एक साथ हो गए थे। और अभी जो ये मुद्दा है, अभी देखिए, अभी लगभग मैंने जब अभी देखा था तो 5.5 मिलियन से ऊपर चला गया है इनके फॉलोवर्स। यानी कि वो लोग चाहते हैं कि जो है रिजर्वेशन खत्म हो, तो वो लोग क्यों विरोध नहीं कर रहे? और चाहिए आप लोगों को रिजर्वेशन तब तक चाहिए जब तक बराबरी ना हो जाए, तब तक चाहिएगा। आज आप देखिए ना, दलित समाज के लोगों को क्या आप जो है मंदिर की पुजारी बनाएंगे? प्रेजेंट इंटरव्यू में आपको बता रही हूँ, कुछ दिन पहले की बात है, यादव कथावाचक के साथ किस तरीके की बर्ताव किया है, ये अभी रिसेंटली की खबर है, कुछ टाइम पहले की खबर है। कुछ लोगों की वजह से आप सारे जनरल कैटेगरी का नुकसान कर देंगे। कौन नुकसान कर रहे हैं? जनरल कैटेगरी का लोग कितना % है? हम उनका विरोध नहीं कर रहे, बट मैं ये कह रही हूँ कि आपको पुरखाओं से तो आप लोगों को सारी सुविधा आप लोगों को मिल रहा है। आप बताइए कि पढ़ने का जो है, पहले जो है दलित समुदाय के लोग पढ़ नहीं पाते थे, पढ़ाई के लिए रुकावट किसी कौन डाली थी? ये अभी जब से संविधान लागू हुआ तब से तो सब कुछ थोड़ा थोड़ा करके लोग अपने हक और अधिकार की बातें करके आगे बढ़ने लगे, पढ़ने लगे थोड़ा करके। लेकिन उसके बावजूद भी आज खबर आते हैं कि जो है स्कूलों के अंदर भेदभाव किया जाता है। अभी भी एक खबर आई कि बच्चे जो पानी पीने के लिए पीने के लिए गए तो टीचर उनको जातिवाचक शब्द बोलने लग गए। तो ये तमाम चीजें लगातार तो वायरल होते रहते, तमाम जो है लोग ये सारी चीजें खबर आते रहते, और उसके बाद आप कह रहे कि नहीं आप जो है रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाए। आप पहले ये क्यों नहीं बोल रहे कि जो नाम के पीछे जो सरनेम लगता है, सरनेम हटा दिया जाए? सरनेम हटाने से खत्म हो जाएगा जाति भेदभाव? देखिए, आप किसी से बात करेंगे, आपको ये पूछता है नाम बताओ, आप जब नाम बताएंगे ना उसके बाद पूरा नाम बताइए। पूरा नाम से ये पता लगा लेते हैं कि आपको कितना इज्जत देना है। लेकिन वो तो कह रहे हैं देख के भी पहचान लेते हैं कि कौन कैसे जाति। कैसे देख के पहचान लेंगे? कैसे देख के पहचान? सुना होगा ना, जून तो आपने भी किया। अरे ये तो देखने पे लगती ही नहीं है दलित है। अरे तुम तो दलित नहीं लगते हो, अरे तुम तो लगता ही नहीं है ओबीसी से हो, तुम यादव से हो या कुर्मी से हो। तो ये तो सुना ही होगा आपने भी। वो सब तो हमने सुना है, बट ये मैं कह रही हूँ कि इन लोगों का जो है, आप लोग पढ़ लिख के आज आप या हम तमाम जो लोग जो है, इन लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ा है, सुना है, तो हम लोग आज तर्क वितर्क कर पा रहे। लेकिन ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम पता ही नहीं है। और ये जो आप जो शब्द बोल रहे हैं ना कि आपको तो बताया जाता है, क्योंकि दलितों के पास पहले कुछ था ही नहीं। तब जब कुछ था ही नहीं लोगों के पास, तो लोगों का इनको पुरखाओं से इनके पास सब कुछ था। इनके पास धन दौलत शोहरत सब कुछ थे, पढ़ने के लिए शिक्षा थे, आगे बढ़ने के लिए इनके पास सब कुछ थे। लेकिन दलित जो है, जो एक बस्ती में रहते हैं, जिसका गांव से अलग कर दिया जाता है, जिसको पीने के लिए, जिसके पास कुआं तक का पानी लेने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, जिसको तालाब जाने के लिए रोका जाता है, जिनको एक मटका पानी भरने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, जो सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड या छोटी छोटी पोस्ट में जो लोग बैठे हुए हैं, आप बताए ना उनकी जिंदगी को जाके देखिए। और उसके बाद आप बात करिएगा कि आगे की बात, जो निचले तबके के जो लोग हैं वो अपनी 2 वक्त का रोटी का इंतजाम करेगा या अपना खुद अपने ऊपर सारी चीजें इस्तेमाल। आप नहीं पढ़ पा रहा है, बहुजन समाज नहीं पढ़ पा रहा है, तो इसमें जनरल कैटेगरी की क्या गलती है? हम उनको तो दोष दे ही नहीं रहे, हम तो उनको बोल नहीं रहे ना, हम तो ये बोल रहे हैं ना कि सदियों से दबा के किसको रखा है।
सदियों से दबा के तो ये नहीं, ST SC OBC जो दलित समुदाय के लोग, उन लोगों को तो दबा के रखा है ना। तो आप स्कूल जाने के लिए किसने रोका था? हर चीज में रोकावट किसने दिया था? तो कह रहे हैं पुराना बदला ले रहे हैं आप लोग। पुराना बदला नहीं ले रहे, हम अपने हक और अधिकार ले रहे हैं। हमारी हक और अधिकार ये है कि जो संविधान हमें अधिकार देते हैं, संविधान हमें ये अधिकार देते हैं कि सब बराबरी का अधिकार। क्या आज मिल पा रहे हैं? क्या आज आपको जो बच्चे, आज क्या स्कूलों में भेदभाव नहीं होते? आप घर मांगने जाए, घर रेंट में लेने के लिए जाए, आपको जाति पूछा जाता है, धर्म पूछा जाता है, तो उसमें भेदभाव नहीं हो रहा है क्या? क्या ये भेदभाव खत्म हो रहा है? नहीं हो रहा है भेदभाव खत्म। एटलीस्ट मैं इतना भी जानती हूँ कि कहीं पर भी आप रेंट में अगर मकान लेंगे, मकान में अगर पता लग जाते कि आप अलग समुदाय से है या आप अलग जाति से है, तो उसमें भी भेदभाव होते हैं। और उसके बाद मकान मालिक के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। अगर वो मीट मछली नहीं खाएगा ना, या कुछ इस तरीके से चीजें नहीं सेवन करेगा, तो आप भी नहीं खा पाएंगे। तो ये सारी चीजें आज भी जाति देख के घर दिया जाता है, जाति प्रथा खत्म नहीं हुआ। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ रिजर्वेशन होना जरूरी है, क्योंकि हर क्षेत्र में जो है लोगों को आगे बढ़ना है, इसलिए रिजर्वेशन जारी रहना चाहिए। कह रहे हैं जब तक जाति भेदभाव खत्म नहीं हो जाता, कम से कम तब तक तो हमें रिजर्वेशन चाहिए। और जून मैसेज इस प्रकार से तर्क दे रही हैं। आप लोग भी मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति।